हेलो। भाई साधारण ब्याज की क्लास चल रही थी आपकी। 5 क्लास हमने इसमें कर ली हैं। ये आपकी छठी क्लास है। ओके। मैं आपको ये चीज़ें ही पढ़ा रहा था कि ऐसा ही बराबर क्या होता है, आर गुना टी। ये परसेंटेज में आपका ब्याज बनेगा। और मिश्रण क्या होता है, अगर मैं मूलधन में ब्याज को जोड़ दूं तो वो मिश्रण बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो मूलधन को 100 मान लेते हैं और आर गुना टी को प्लस कर देते हैं 100 में, ठीक है ना। देखिए हमने क्वेश्चन कर लिए थे 70 तक। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 71। प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से एक राशि 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है। वह अवधि ज्ञात कीजिए जब यही राशि साधारण ब्याज की समान दर से 4 गुनी हो जाएगी। देखिए, अगर कोई राशि 1 रुपये है और 1 रुपये से होगी ये दोगुनी, यानी 2 रुपये, तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे ब्याज कितनी मिलेगी इसको? 1 रुपये। और टाइम कितना लगा इसको? 8 रुपये। अब ये कहना चाह रहा है कि अगर ये राशि 4 गुनी हो जाए, यानी 4 रुपये हो जाए, तो यहाँ ब्याज कितनी मिलेगी? 3 रुपये। तो यहाँ समय कितना लगेगा? भाई जब ब्याज 1 रुपये थी तो समय 8 वर्ष लग रहा था, और जब ब्याज 3 रुपये हो जाएगी तो समय कितना लगेगा? 24 वर्ष। इसको लगेगा 24 वर्ष का समय। ओके। अगला सवाल देखो। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। 3 गुनी का मतलब यह है कि वो 1 रुपये से 3 रुपये हो गई। तो ब्याज कितनी मिली भाई यहाँ पे? 2 रुपये। और समय कितना लगा यहाँ? 20 वर्ष। अब ये कह रहा है कि उसी दर से स्वयं का दुगना हो जाती है, कितने वर्षों में? तो भाई इसको दुगना करना है हमें। तो दुगना होने में कितना समय लगेगा, यानी ब्याज हमें चाहिए केवल 1 रुपये। तो यहाँ टाइम हमसे पूछा है, ये टाइम कितना होगा? मुझे बताओ कि जब ब्याज 2 रुपये है तो भाई वर्ष लग रहे हैं इसको 20। तो जब ब्याज 1 रुपये होगी तो समय कितना लगेगा इसको? 10 वर्ष लगेंगे। यानी 10 वर्ष में क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। ओके। अगला सवाल। साधारण ब्याज पर निवेशित कोई निश्चित धनराशि 12 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है। समान दर पर यह राशि कितने वर्ष में 10 गुनी हो जाएगी? देखिए, 1 रुपये से हो गई है कितनी? 4 रुपये। 4 गुनी हो गई ना। तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट जो आया वो कितना आया? 3 रुपये। और जो टाइम लगा आपको वो लगा 12 वर्ष। अब ये कह रहा है कि 1 रुपये से कितनी हो जाए वो राशि? 10 रुपये हो जाए। तो यहाँ ब्याज कितना लगेगा फिर भाई? 9 रुपये। ठीक है ना। अब देखो पहली वाली कंडीशन में कि जब ब्याज 3 रुपये थी तो समय 12 वर्ष लग रहा था। तो जब ब्याज 9 रुपये होगी तो समय कितना लगेगा? भाई 3 का 9 कितना गुना है? ये 3 गुना है। तो 12 का भी आप 3 गुना कर दो, यानी 12 ही थी 36 वर्ष का समय लगेगा इसको। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। अगला सवाल देखो। साधारण ब्याज की वह दर क्या है जिस पर कोई धनराशि 36 वर्ष में अपने से 3 गुनी हो जाती है? देखो, ये राशि 1 रुपये से 3 रुपये हो गई, मतलब ब्याज यहाँ पे कितनी मिली भाई? ब्याज मिली यहाँ पे 2 रुपये। ठीक है ना। ब्याज कितनी मिली यहाँ? 2 रुपये। और टाइम कितना लगा? 36 वर्ष। अब भाई पी कितना है? 1 रुपये। और ए कितना है? 3 रुपये। हमें यहाँ क्या चीज़ चाहिए? आर चाहिए। हमारे पास मूलधन भी है, ब्याज भी है, समय भी है, मिश्रधन भी है, लेकिन दर नहीं है हमारे पास। तो हमें दर निकालनी है। अब देखो, रेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एस आई गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। यही तो होता है भाई। रेट परसेंट होता है आपका एस आई गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। इसे काट लेंगे हम, 4 नीम हो जाएगा 36, और 4 से कटेगा ये 25 बार, तो 25 दूनी हो गया 50/9%। या फिर इसे हम भाई पॉइंट में अगर बनाएंगे तो 9 पंजे 45,
0.5 आया, फिर 9 पंजे 45, मतलब 5.55% आ जाएगा। ऑप्शन भी आपका सी ही स्टार्ट है 5 से, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखो। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश करने पर एक निश्चित राशि 14 वर्ष में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है। इसे उसी ब्याज दर पर स्वयं की 18 गुनी होने में कितना समय लगेगा? पॉइंट में चाहिए हमको। तो देखो भाई, 7 गुना होने का मतलब ये है कि 1 रुपये से ये होगी राशि 7 रुपये, यानी ब्याज यहाँ कितनी मिली इसको? यहाँ ब्याज मिली 6 रुपये और समय लगा इसको कितना? 14 वर्ष। अब ये कह रहा है कि 1 रुपये से 18 रुपये हो जाए राशि, इसका मतलब यहाँ ब्याज कितनी होगी भाई? 17 रुपये। और ये टाइम हमसे पूछा है कि टाइम बताओ। मुझे बताओ, जब 6 रुपये ब्याज मिल रही है तब भाई समय लग रहा है 14 वर्ष। तो 2 तिये 6 और 2 सत्ते 14। तो जब 1 रुपये ब्याज मिलेगी तो समय कितना लगेगा? 7/3 वर्ष। और जब ब्याज आपको 17 रुपये मिलेगी तब समय कितना लगेगा भाई? 7/3 × 17, यानी 17 सत्ते 119/3। 3 से भाग करेंगे इसमें तो 3 तिया 9, 2 बचा 3 नीम 27, यानी 39.67। ये हमारा आंसर होगा। ओके, अगला सवाल। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर वह 15 वर्षों में अपने मूल मूल्य से 5 गुना हो जाती है। यदि धनराशि को समान ब्याज दर पर दोगुने समय के लिए निवेश किया जाए तो अंतिम धनराशि क्या होगी? देखो यार, जब कोई धनराशि 1 रुपये से 2 रुपये होती है, दुगनी होती है, तो वहाँ ब्याज मिलती है कितनी? 1 रुपये। भाई मूलधन, देखिए मिश्र धन, ये क्या है? आपका मूलधन है और ये मिश्र धन है। तो अगर मैं गुने की बात करता हूँ कि कितना गुना हो गया मूलधन, मिश्र धन, तो मुझे बताओ कि पी में मुझे ऐसा ही जोड़ना पड़ेगा। भाई पी कितना है? 1, और ऐसा ही 1, तो कितना हो गया? 2। तो मूलधन का दुगना हो गया भाई ये मिश्र धन। ऐसे निकालते हैं ना। अब देखो यहाँ पे, यहाँ कंडीशन क्या दे रखी है कि कोई धनराशि 15 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है। 5 गुनी का मतलब है 1 रुपये से 5 रुपये हो रही है और ब्याज मिल रही है इसको 4 रुपये, और समय यहाँ लग रहा है कितना? 15 वर्ष। अब ये कह रहा है कि भाई यदि धनराशि को समान ब्याज दर पर दुगने समय के लिए निवेश किया जाए तो अंतिम धनराशि क्या होगी? यानी दुगने समय का मतलब ये है कि 15 की जगह 30 वर्ष हो जाए। भाई टाइम कितना हो जाए? 30 वर्ष। तो मुझे बताओ इस बार कि जब 15 वर्ष का समय था तो भाई ब्याज कितनी थी? 4 रुपये। तो 30 वर्ष का जब समय होगा तो ब्याज कितनी हो जाएगी? 8 रुपये। यानी ब्याज जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 8 रुपये हो जाएगी। 8 रुपये अगर हो जाएगी तो मिश्र धन कितना होगा? 9 रुपये। यानी ये कितना हो जाएगा भाई? 9 गुना हो जाएगा। अपने मूल मूल्य से 9 गुना हो जाएगी राशि। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। ओके, अगला सवाल देखो। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित वार्षिक दर से 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है और साधारण ब्याज की किसी अन्य वार्षिक दर से 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की उन दोनों वार्षिक दरों में क्या अंतर है? देखिए भाई, अगर 1 रुपये से, पहली कंडीशन में ये कह रहा है कि 1 रुपये से अगर 2 रुपये हो रही है तो ब्याज यहाँ कितनी मिल रही है? 1 रुपये, और समय लग रहा है यहाँ 5 वर्ष। तो अगर मैं रेट निकालूंगा तो ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा समय, तो ये आ गया आपका 5 दूनी 10, यानी 20%। अगर मैं दूसरी वाली कंडीशन को देखता हूँ तो दूसरी वाली जो कंडीशन है वो ये है कि 12 वर्ष में 3 गुनी हो रही है, यानी 1 रुपये से वो हो रही है 3 रुपये। यानी ब्याज कितनी मिल रही है यहाँ पे? 2 रुपये, और समय कितना लग रहा है? 12 वर्ष। यहाँ अगर मैं रेट परसेंट निकालूंगा तो ब्याज गुणा 100
बटे मूलधन, मूलधन 1 रुपये है, और गुणा समय, तो 2 छिक्के हो गया 12, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। को जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 50/3%। अब इसने क्या बोला है कि इन दोनों का अंतर कितना है भाई, हमें ये बताओ, इन दोनों का अंतर कितना है। ओके, पॉइंट में तो है नहीं। इन दोनों का जब मैं अंतर निकालूंगा तो 20 माइनस 50/3, ये आ गया आपका 20 तिया 60, 60 में से 50 गया तो 10, 10/3% दोनों का अंतर है। इसका मतलब है 3 सही 1/3%। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखो। यहाँ से आपका टाइप भाई चेंज है ये, तो समझना सवाल को, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझना है। एक सवाल समझ लेना, उसके बाद सभी सवाल समझ में आ जाएंगे। किसी निश्चित समयावधि के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात है 5:6, 8 वर्षों बाद इनका अनुपात 1:2 हो जाता है, तो ब्याज की दर कितनी है। देखिए, पी और ए दे रखा है हमें कि 5 और 6 के अनुपात में है। ओके, 8 वर्ष बाद इनका अनुपात हो रहा है कितना, 1:2। तो मुझे बताओ मूलधन में कुछ चेंज होगा, जितना मूलधन पहले था उतना ही होना चाहिए मूलधन। तो मूलधन यहाँ 5 है, तो यहाँ भी हमें 5 करना पड़ेगा, तो 5 से गुणा कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये अनुपात में है। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 10 आप। ओके, मुझे बताओ कि मिश्रधन कितना बढ़ गया। तो मिश्रधन 4 रुपये बढ़ गया, ठीक है ना, 4 रुपये बढ़ा है 8 वर्षों में, ध्यान रखना। ओके, 8 वर्षों में बढ़ा है। तो अब यहाँ पे अब आपको परसेंटेज निकालनी है, तो रेट परसेंटेज निकालेंगे। देखो भाई, ये ब्याज भी होगी आपकी, फिर ब्याज होगी नहीं होगी बताओ। अगर मैं ऐसा ही निकालता हूँ यहाँ पे, ऐसा ही यहाँ 1 होगा, और यहाँ हो जाएगा आपका कितना, 5 हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो ब्याज कितनी मिली यहाँ पे, 4 रुपये, यानी ये ब्याज का ही अंतर आ जाएगा जो भी आएगा, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या है, ब्याज है, ब्याज का डिफरेंस है। ये ब्याज मिल रही है आपको 8 वर्ष में। ओके, समय कितना है, टाइम है 8 वर्ष। तो रेट परसेंट निकालते हैं कैसे, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन, मूलधन 5 है, और इंटू टाइम। ओके, तो 4 दूनी 8 हो गया, 5 से काटूंगा इसको, 5 दूनी 10, 2 से काटूंगा इसको 20 को, 10 बार कट जाएगा, यानी 10% आपकी दर आ जाएगी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। अब देखो ऐसे भी बना सकते हैं इसको भाई, कि 5 रुपये पर 4 रुपये ब्याज है 8 वर्ष का, तो 1 रुपये पर कितना ब्याज होगा, 1 वर्ष में कितना होगा भाई। देखो 8 वर्ष में 4 रुपये ब्याज है, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा फिर भाई, 1/2 यानी आधा ब्याज मिलेगा, है ना। तो मुझे बताओ 100 रुपये पर कितना ब्याज मिलेगा, 100 रुपये पर कितना ब्याज मिलेगा, 5 का ये 20 गुना है, तो इसका भी आप 20 गुना कर दो, 1/2 गुणा 20, 2 धाम कितना हो गया 20। तो 100 रुपये पर 10 रुपये ब्याज मिल रही है, तो 100 रुपये पर 10 रुपये ब्याज का मतलब ये है कि ये 10% ब्याज होगी आपकी, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करना। जैसे अगला सवाल, बेसिक मेथड तो इसका यही है, मैंने जो बता दिया आपको। किसी निश्चित समयावधि के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात है, ये देखिए पी और ए, 5 और 6 का अनुपात है, और 6 वर्ष बाद ये हो जाता है भाई 2 और 3 का। इस बार देखो मूलधन क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इक्वल बनाने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो यहाँ भी 2 से करनी पड़ेगी, नीचे 5 से करनी पड़ेगी, तो यहाँ भी 5 से ही करनी पड़ेगी। यानी ये जो आया आपका 10, ये आ गया 12, यहाँ भी कितना आया 10, तो यहाँ आ गया 15। तो मुझे बताओ कि भाई यहाँ ब्याज कितनी मिली आपको, 3 रुपये, ऐसा ही है ये आप कितने समय में, 6 वर्षों में। अब ये कितने रुपये पर मिली है, तो 10 वर्ष में मिली, 10 रुपये पर मिली है भाई, 3 रुपये ब्याज, 6 वर्ष का, 6 वर्ष का ब्याज है ये। अब मैं कह रहा हूँ आपसे 1 वर्ष का कितना होगा, तो 6 से आप भाग कर दोगे,
तो 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, यानी 1/2 मिलेगा। तो 10 रुपये पर 1 वर्ष का जो ब्याज है वो आधा मिलेगा। तो 100 रुपये पर ब्याज कितना मिलेगा भाई? 10 का 100 10 गुना है, 1/2 का भी आप 10 गुना कर दो। 2×5 = 10, यानी आपकी दर जो आ जाएगी वो 5% आ जाएगी, क्योंकि 100 रुपये पर 5 रुपये ब्याज है। इसका मतलब दर होगी आपकी 5%। ऑप्शन बी। यहाँ पर ऐसे कर लो कि ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। समय कितना है? 6 वर्ष। तो 0 से 0 कट गया, ये 3 से कटेगा ये 2 बार, और 2 × 1 = 2 और 2 से 2×5 = 10, यानी 5% आपकी ब्याज आ गई है। ये बेसिक है आपका। अगला सवाल देखो। किसी निश्चित समयावधि के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 4:5 है। 3 वर्ष बाद इनका अनुपात 5:7 हो जाता है। तो ब्याज की दर बताइए। ठीक है, मूलधन और मिश्रधन ये 4 और 5 का अनुपात है, और 3 वर्ष बाद हो जाता है ये 5 और 7 का अनुपात। तो मूलधन बराबर करने पड़ेंगे सबसे पहले। तो बराबर करने के लिए हमें 4 से नीचे और 5 से ऊपर गुणा करनी पड़ेगी। तो 5 से यहाँ भी करनी पड़ेगी और 4 से यहाँ भी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भाई रेशियो हमें ऐसी कंडीशन अप्लाई होती है। तो ये हो गया 4×5 = 20, ये हो गया 25, ये हो गया आपका 20, और ये हो गया 28। तो मुझे बताओ, 25 रुपये से कोई राशि 28 रुपये हो गई, तो 3 रुपये यहाँ ब्याज मिली होगी। 3 रुपये ब्याज मिली है कितने रुपये पर? 20 रुपये पर। 20 रुपये पर 3 रुपये ब्याज है। कितने वर्ष में भाई? 3 वर्ष में। अगर 3 वर्ष में 3 रुपये ब्याज मिल रहा है 20 रुपये पर, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा? 1 रुपये ब्याज मिलेगा। 1 वर्ष में 1 रुपये मिलेगा 20 रुपये पर, तो 100 रुपये पर कितना मिलेगा? मूलधन हम 100 मानते हैं, ध्यान रखना भाई, सवाल को समझो। 20 रुपये पर 3 वर्ष में 3 रुपये ब्याज मिलता है, तो 1 वर्ष में कितने रुपये ब्याज मिलेगा? 1 रुपये ब्याज मिलेगा 20 रुपये पर। तो 100 रुपये पर कितना ब्याज मिलेगा भाई? 20 का ये 5 गुना है, तो 1 का भी आप 5 गुना कर दो, तो ये 5 रुपये ब्याज मिलेगी आपको। इसका मतलब हो गया कि ये रेट है आपकी 5%। 100 रुपये पर जब भी कोई राशि होती है ना, तो वो ऑटोमेटिक भाई परसेंटेज में चेंज हो जाती है। ठीक है ना? और बेसिक इसका यही है कि रेट बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। तो 3 से 3 कट जाएगा, 20×5 हो जाएगा 100, यानी 5% आपकी रेट आ जाएगी। अगला सवाल देखो। यदि साधारण ब्याज की दर पर वर्तमान वर्ष में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 9:17 हो जाता है, और अगले 27.5 वर्षों के बाद अनुपात 15:43 हो जाएगा, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए, ये मूलधन है और ये आपका मिश्रधन है। अगर ये 9 रुपये है तो ये 17 रुपये है, और अगर ये भाई कितना है 15 रुपये है, तो ये आपका 43 रुपये है मिश्रधन। तो आपको क्या करना है? इसे इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि 45 बना सकते हो इसको। तो यहाँ 5 से गुणा कर देते हैं, और यहाँ 3 से। मूलधन को इक्वल करना है। मूलधन को इक्वल क्यों करना है? क्योंकि भाई मूलधन कभी भी चेंज नहीं होगा। ब्याज चेंज होगी, मिश्रधन चेंज होगा, लेकिन मूलधन चेंज नहीं होगा। ध्यान रखना, मूलधन जो है वही रहेगा। ओके, अब देखो, हमने ऊपर अगर 5 से गुणा की है, तो भाई इधर भी मुझे 5 से गुणा करनी पड़ेगी, और यहाँ मैंने 3 से गुणा किया, तो यहाँ भी मुझे 3 से गुणा करनी पड़ेगी। अब ये हो गया 45, 43 मूलधन। तो भाई मिश्रधन कितना हुआ? 17×5 = 85, और 43 तिया कितना हो गया? 3 तिया 9, 3 चौक 12, 129, और ये आपका 45 रुपये हो गया मूलधन। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को हो तो बता सकते हो। अब देख लो भाई कि इसे ब्याज कितनी मिल गई। 85 रुपये से 29 रुपये हो गया, तो ब्याज कितनी मिली भाई? 129 में से 85 को माइनस कर दो, तो ये आ गया 4 और 4, यानी 44 रुपये ब्याज मिल गई। अब ध्यान देना, ये 45 रुपये पर ब्याज है आपकी 44 रुपये,
27.5 वर्ष में, एक वर्ष में कितना होगा भाई? 27.5 से आप भाग कर दो, 27.5 को सही बटे में बना लो, तो 27 सही 1/2 हो जाएगा। 27 दूनी 54 और एक 55/2 हो जाएगा ये, ठीक है ना? यानी ये जो आया आपका, ये 55/2 आ गया और 2 पहुंच जाएगा ऊपर। ओके, तो 11 पंजे 55 और 11 चौक हो गया 44। अब मुझे बताओ कि भाई 45 रुपये पर जो ब्याज आई आपकी एक वर्ष की, वो 8/5 आ गई। तो भाई मुझे बताओ कि 1 रुपये पर कितनी ब्याज होगी? आप कहोगे कि 8/5 और बटे में आ जाएगा कितना? 45। यही तो होगी, 45 की गुणा हो जाएगी। तो अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मुझे बताओ 100 रुपये पर कितनी होगी? तो आप क्या करोगे? 100 से गुणा कर दोगे। ये आया 5×9 = 45, 5×2 = 10, फिर से 5×1 = 5, 5×4 = 20, तो ये आ गया 32/9% ब्याज आ गया आपकी। इसको लिख सकते हैं हम 9×3 = 27। ओके, 27 और 5/9, यानी 3 सही 5/9% आ गई। अगर इसको आप फॉर्मूले से बनाओगे तो देखो भाई, रेट परसेंट निकालनी है हमको, तो ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, 55/2 कर लो, 2 पहुंच जाएगा ऊपर। कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, तो 11 चौक 44, 11 पंजे 55 और 5×9 = 45 हो जाएगा, 5×2 = 10, फिर से 5×1 = 5 और 5×4 = 20, तो ये हो गया 4×4 = 16, 2 = 32/9। 32/9 का मतलब हो गया 3 सही 5/9%। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज दर से 4 साल के लिए निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 5% कम होती तो उसे 400 रुपये कम प्राप्त होते, तो राशि ज्ञात करें। देखो यार, पहले मैं इसका बेसिक बताता हूँ, फिर शॉर्टकट बताएंगे, ठीक है? देखिए, मैं क्या मान रहा हूँ भाई, समय तो दोनों के लिए इक्वल है, टाइम क्या है दोनों के लिए इक्वल है, 4 वर्ष। अब रेट को मैंने क्या मान लिया? R% मान लिया, और फिर दूसरी रेट जो है आपकी, वो क्या होगी? 5% कम हो गई, यानी R-5। ओके, अब मुझे बताओ, ब्याज की दर यदि 5% कम होती तो उसे 400 रुपये कम प्राप्त होते।
देखिए, अगर मैं ब्याज निकालता हूँ यहाँ से तो आर गुणा टी करूँगा। ओके, आर गुणा टी करूँगा। तो अगर मैं यहाँ से ब्याज निकालता हूँ तो 4R% हो जाएगा। और अगर मैं भाई इसको यूज करता हूँ और इसको यूज करता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा 4R-5%। तो ध्यान रखना, इसने ये बोला है जब 5% कम होती है ब्याज दर तो उसे 400 रुपये कम प्राप्त होते हैं। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 400 के बराबर है। यानी 4R% में है, ध्यान रखना। और अंदर में भाई यहाँ पे चलो लिख देता हूँ पहले 4R-5, और ये पूरा परसेंटेज में है। ओके, और ये भाई किसके बराबर है? तो ये है आपका 400 के बराबर। तो ये आ गया आपका 4R-4R+20% बराबर आ गया कितना? 400। ओके, फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं इसको। अब ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो 20% की जो वैल्यू होगी आपकी वो कितनी हो जाएगी? 400। तो 100% की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी? भाई 20 का ये 5 गुना है तो इसका भी 5 गुना कर दो, 5 चौक 20 यानी 2000 रुपये। तो 2000 हमारा राइट आंसर होगा। तो एक बात बताओ कि यार इस पूरे सवाल में हमने एक चीज देखी कि केवल और केवल ये 20% निकल के आया कि 4 और 5 में जब हमने मल्टीप्लाई की भाई 4R से, तो 4R कैंसिल ही हो गया। लेकिन जो प्रोडक्ट बचा हमारे पास वो 4 और 5 बचा, 4 और 5 बचा। ठीक है, तो 4 गुणा 5 जब मैं करता हूँ तो यहाँ से भी तो ब्याज ही बन रही है आपकी 20%। यानी 20% की जो कमी हो रही है वो 400 के बराबर है। यानी 400 की जो कमी हो रही है वो 20% के बराबर है, कैसे भी कह लो। तो जब 5% ये कम हो रही है ना ब्याज, तो भाई रेट जो ऐसा ही बनेगा यहाँ से हमारा। डायरेक्ट करना बता रहा हूँ अब आपको। भाई 5% अगर ये आपकी दर कम हो रही है 4 साल में तो ब्याज कितनी कम हो जाएगी मुझे ये बता दो। ब्याज हो जाएगी R-T, यानी 5 गुणा 4। तो 20% ये ब्याज कम हो जाएगी आपकी भाई। एक साल में 5% कम हो रही है तो 4 साल में 20% ब्याज कम होगी ना होगी। तो 20% कम होने का मतलब है 400। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2000। ये आपका आंसर होगा। जैसे अगला सवाल, एक निश्चित मूलधन 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर दिया जाता है। यदि इसे 7% अधिक दर पर दिया जाता तो भाई 1512 रुपये अधिक प्राप्त होते। मूलधन बताइए। देखो, एक वर्ष में 7% अधिक ब्याज मिल रहा है तो भाई 6 वर्ष में कितना अधिक ब्याज मिलेगा? 42% मिलेगा ना नहीं मिलेगा बताओ। भाई एक वर्ष में 7% ब्याज अधिक मिल रहा है तो 6 वर्ष में 42% मिल जाएगा अधिक। और ये 42% किसके भाई बराबर होगा? 1512 के बराबर होगा। तो 7 6 42 हो गया, 7 दूनी 14, 7 एकन 7, और फिर से 7 6 42। तो 1% की जो वैल्यू आएगी, 6 से फिर से कट रहा है, 6 तिया 18 और 6 6 36। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 3600 रुपये। ये आपका क्या हो जाएगा भाई? मूलधन हो जाएगा, ऑप्शन बी। R-T तो है भाई, ये ऐसा ही बराबर क्या होता है? R-T। थंबनेल जो बना हुआ है हमारा थंबनेल, उस पे भी लिखा हुआ है ये। ठीक है, अगला सवाल देखो। की धनराशि को 4 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया था। यदि इसे समान अवधि के लिए 6% अधिक पर रखा गया होता तो इस पर 600 रुपये ब्याज अधिक प्राप्त होता। तो 2.5 पी का मान कितना होगा? यानी हमें पहले पी का मान निकालना है फिर 2.5 पी का मान। तो पहले पी का मान निकालेंगे। बताओ मुझे, एक वर्ष में 6% अधिक ब्याज मिल रहा है तो भाई समय कितना है? 4 वर्ष। एक वर्ष में 6% ब्याज अधिक मिल रहा है तो 4 वर्ष में कितना अधिक ब्याज मिल जाएगा? 24%। और 24% की वैल्यू दे रखी है इसने 600 रुपये, क्योंकि 600 रुपये अधिक है।
तो भाई मैं काट रहा हूँ 12 दूनी 24, 12 पंजे 60। तो यहाँ से 1% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 25, 2 से भी काट दो। तो 100% की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 2500। अब देखो पी की वैल्यू कितनी निकाल दी मैंने 2500। तो इसने पूछा है कि 2.5 पी